अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करना चाहूँगा जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन वाला दिन हुआ। तो उस दिन मैं समझ नहीं सकता कि हुआ क्या, धांधली कहूँ या धांधला कहूँ, कुछ ना कुछ तो हुआ है। पस पर्दा पस पर्दा क्या हुआ कि जो करना चाह रहे थे पस पर्दा, वो तो बिल्कुल ही सबको नज़र आ गया। जो हरकत की है उन्होंने, जो धांधली करना चाह रहे थे, जो हरकत करना चाह रहे थे, जो 8 फरवरी की बात करता हूँ, उसके उसके बारे में आज बात करते हैं। तो धांधली तो तकरीबन सुबह 8:30-9 बजे के दरमियान शुरू हो गई थी, जब जब इंटरनेट और फ़ोन बंद कर दिए गए थे। क्योंकि एक कैंप में मैं भी बैठा हुआ था, इलेक्शन कैंप में, जो मैं फैसिलिटेट कर रहा था लोगों को, अपने साथ अपने कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के हम पर्चियाँ बना रहे थे। तो तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था। तो इंटरनेट और फ़ोन सिस्टम सारा बंद हो गया। एक तो बिल्कुल ही बकवास बुलशिट के दहशत गर्दी का मसला था। दहशत गर्दी जिसे करनी हो तो वो तो वैसे भी कर सकता है, इंटरनेट के थ्रू करेगा। अगर जिसने मरना है वो तो मरेगा। तो ये इस बात को मैं समझता हूँ कि ये इस पे यकीन नहीं किया जा सकता, ये सब झूठा है। जो 8 फरवरी को तो स्टार्ट किया था, वो तो यही हुआ था कि 8:30-9 बजे आपने इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट और फ़ोन बंद कर दिए थे। इससे पहले पाकिस्तान पीटीआई को आपने कॉर्नर किया, बिल्कुल दीवार के साथ लगाया, सिंबल छीना गया। सिंबल तो माशाल्लाह आपके जस्टिस सिस्टम में जो भी उसने भी छीना, और हर तरह का इनको ऊपर दबाव डाला गया, हरासा किया गया, कोई कैंपेन नहीं करने दी। आपके जो हमारे जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई के, उनको उठाया गया, उनके घर वालों को तंग किया गया, उनके घरों पे घुसे, उनकी औरतों के साथ जो किया वो सबने देखा। उनके उनके इवन बच्चों को भी तंग किया गया, उनके इमलाक को ख़राब किया गया। चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं किया गया। ऐसे किया जा रहा था जैसे कोई दहशत गर्द हो। अब उस दिन जो इन्होंने जो हरकत की, जो धांधली की, धांधला किया, उसमें उन्होंने काफ़ी गड़बड़ी की हैं। अब आप कहेंगे कि धांधली कैसी हुई? पहले तो एक मैं देख रहा था, जो चिड़ी वाली सरकार हैं, तो मैंने उनका प्रोग्राम देखा, छोटा सा क्लिप। तो उसमें फरमा रहे थे कि 9-10 बजे तक तो अभी सिर्फ 9-10% रिजल्ट आया, तो धांधली कैसे आपको पता लग सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ धांधली इन्होंने शुरू क्यों की। क्योंकि जो पीटीआई के नुमाइंदे थे, उनको ना वो इमरान खान की तस्वीर यूज़ कर सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, ठीक है। सिर्फ अपना सिंबल यूज़ कर सकते थे। सिंबल ऐसे दिए थे ताकि ये ख़राब हो, सब अवाम को पता लगे, वो गड़बड़ करें। जो पीटीआई के लोग थे, कैंडिडेट्स थे, हमने डिसाइड किया कि हम बगैर किसी सिंबल, बिल्कुल प्लेन जो पर्ची होंगी उस पर हम बनाएंगे, पेपर्स पे। जो सारा कुछ उनका जो हम लिखेंगे, उसको बस सारा सिलसिला घराना वगैरह सारा कुछ, जो वोटर्स आएंगे उनके सारे जो क्वाइफ इस तरह करेंगे। और जो जो हमारे साथ जो दूसरी पार्टी थी, जो आप सी मैं समझता हूँ तो बिल्कुल हमारे करीब ही नहीं थी, ना हमारा उसका मुकाबला था, यानी कि पीएमएलएन। वो अपनी पर्चियाँ जो बना रहे थे, उस पर अपना शेर और निशान सारा उसका ऊपर था। अब आप कहेंगे जी धांधली कैसी हुई, मैं कैसे बात करूँ? जितने भी आपके तजिया निगार टीवी बैठे हैं, एंकर्स बैठे हैं, जर्नलिस्ट बैठे हैं, सब झूठ बोलते हैं, या वो उनसे मुहरात ले रहे हैं या कुछ खा रहे हैं उनसे काफ़ी। ठीक है, बात हम करेंगे सच सच की और हक की बात करेंगे। जब ये पर्चियाँ अंदर जा रही होंगी, जब पर्चियाँ हमारी अंदर जा रही होंगी प्लेन पीटीआई की, तो बाकी तो जो पीएमएलएन की पर्चियाँ थी, उसके ऊपर तो पूरा सिंबल निशान सारा था। तो इन्होंने जाके पूछा होगा, इनके अंदर से पूछा होगा कि जितने भी आपके इलेक्शन के गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हुए थे इलेक्शन कमीशन के, तो उनसे पूछा होगा कि पर्चियाँ किस तरह आ रही हैं। तो उन्होंने बता दिया होगा कि जो मैक्सिमम पर्चियाँ जो प्लेन आ रही हैं, तो प्लेन तो पीटीआई की है, और जो नून लीग की कम है। जो मेरे हल्का है, जो 122 का हल्का है, मैंने खुद नोट किया, तकरीबन जो पर्चियाँ गई हैं, उनको तकरीबन मेरे ख्याल में 30-40% पड़ी हैं उनको, नून लीग को 30 to 40%, 40% से ज़्यादा नहीं पड़ी हमारे मुकाबले। अगर हमें 100 पड़ी तो उनको 40 वोट पड़े हैं। और ये अंदाज़ा इन्होंने अंदर रखे थे, क्योंकि इनके क्या करते हैं, ये अपने बंदे साथ मिला लेते हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने मिलाया और जो हरकत की है, वो सब एक्सपोज हो गया है। फिर आपने ये भी देखा होगा इन्होंने धांधली कैसी की, कि जो जिन लोगों ने जो रिजीम चेंज में साथ दिया, हर जो रिजीम चेंज में साथ दिया लोगों ने, जो करेक्टर्स थे, जैसे नूर आलम खान पेशावर से, राजा रियाज हो गया, लाहौर से ओन चौधरी हो गया,
आपका अलीम ख़ान हो गया, आपके इधर तारिक बशीर चीमा हो गया। ये बड़े हाई मार्जिन जीते हैं, हाई मार्जिन जीते हैं। और आप हंसेंगे कि नूर आलम खान पेशावर से 1,70,000 वोट से जीता है, 1,70,000 वोट उसने लिए हैं। जो ओन चौधरी लाहौर से हल्का नंबर 128, 1,72,000 उसने वोट लिए हैं। पूरे लाहौर में टॉप किया है। जिसको ये कहते थे, ये जो डेंटोनिक का बंदर उसको कहता था ये चर्स अफीम ड्रग बेचता है, तो अब उन्हीं के साथ मिला हुआ था। तो 1,72,000 वोट उसने कैसे ले लिए? जहाँ पे राजा सलमान अकबर राजा कहते हैं जो उनके पास फॉर्म 45 है वो उसके मुताबिक 60,000 लिए हैं, और बाकी जो 1,60,000 इस पर सलमान अकबर राजा साहब ने लिए हैं। धांधली का जो और तरीका इन्होंने अपनाया, प्रेशराइज किया। हमारे जो कैंप थे लाली जान में एस ब्लॉक के और टी ब्लॉक के, सुबह से 2 दफ़ा इन्होंने, रात से सुबह तक 2 दफ़ा तोड़े हैं। जितना भी हमारे कैंप थे 2 दफ़ा तोड़े हैं, कुर्सियाँ बाहर फेंक दी, तोड़ दी हैं। और इस तरह लोग कुछ डर गए, वहाँ टी ब्लॉक में नहीं गए, और लिहाजा ऐसा काम किया था उन्होंने, ख़वातीन डर गई तरह। फिर हमारे कैंप में जो लोग बैठ गए, तो तकरीबन फिर एस ब्लॉक के जो कैंप है उस पर लून लग के उस 60-70 बंदों ने हमला कर दिया उसके ऊपर। फिर दोबारा चीज़ें तोड़ी और कुर्सियाँ उठा उठा के हमारे जो बंदे थे उन पर मारा है, और कुछ लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। और फिर ये क्या करते रहे कि नून लीग के वाले 122 हल्के में ये पूरी कोशिश की इन्होंने इलेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि एस ब्लॉक में भी इन्होंने गड़बड़ की है। फिर सीनियर स्कूल में फेज़ 5 में सीनियर गर्ल्स स्कूल में भी है, वहाँ भी गड़बड़ करने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस ने बड़ा ताउन किया, पुलिस ने इनको रोका और इनको निकाल दिया वहाँ से, वरना ये पूरे धांधली के चक्कर में थे। अब धांधली तो आपको पता ही है कि शुरू से बगैर सिंबल ये काम किया जा रहा था। फिर सबसे पहले कि ये हुआ कि हम सुबह से बैठ के 8 बजे से बैठे थे, रात शाम 5 बजे तक। फिर 5 बजे के बाद ये काउंटिंग शुरू हो गई। काउंटिंग भी फेज़ 5 में इस तरह शुरू हुई कि इतनी स्लो थी काउंटिंग, इतनी स्लो थी कि हमने पीछे पढ़ के वो काउंट को जो फॉर्म 45 लिए, इवन पुलिस वाले भी डांट रहे थे अंदर, जो आपके प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल स्लो बैठा हुआ था बिल्कुल, क्योंकि सब थके हुए थे, बुरा हाल था इस टाइम। फिर हमने फॉर्म 45 पूरे लिए हैं, अपने सामने बैठ के बनवाए, पूरे फॉर्म 45 लिए हैं, उनको इकट्ठा किया, सरदार लतीफ़ खान खोसा के पास पहुंचाया गया। वहाँ पे जिसका जो भी जो पोलिंग स्टेशन है, जिसके पास थे, उन्होंने पूरे फॉर्म लिए और वहाँ पहुंचाए गए। क्योंकि हमें पहले फॉर्म 45 का नहीं पता, आवाम को नहीं पता था फॉर्म 45। अब इस समय पता लगा कि फॉर्म 47 भी होता है। इन्होंने क्या किया, फॉर्म 45 तो हमारे पास थे। अब धांधली शुरू कब हुई है जो प्रॉपर, उसके स्टेप बाय स्टेप, सुबह 8 बजे शुरू किया, 8:30-9 बजे शुरू किया, जब फ़ोन और इंटरनेट बंद किए। फिर इन्होंने हमारे जो कैंप्स हैं उन पे पुलिस की रेड करवाते रहे कुछ मुख्तलिफ कैंप्स पे। फिर कैंप्स को उखाड़े गए, कई तो पुलिस ने उखाड़े हैं, फिर लाली जान चौक में, एस ब्लॉक और टी ब्लॉक में। फिर रात को 9 बजे और 10 बजे के दरमियान इन्होंने क्या शुरू किया, जो भी आपका रिजल्ट आने शुरू हो गए उसको रोक लिया या उसको स्लो कर दिया। क्यों, किस तरह कर दिया? क्योंकि मैं आपको पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये इनके साथ मिले हुए थे, जितने भी इलेक्शन कमीशन के बंदे थे बैठाए हुए थे हर जगह, ये उनसे रिपोर्ट ले रहे थे कि हमारी जो पर्ची थी ना, जो पीटीआई वाले, हम बगैर किसी सिंबल के प्लेन पेपर पे सिर्फ सिलसिला घराना नाम आईडी कार्ड लेके भेज रहे थे अंदर। और जो नून लीग वाले थे वो पूरे अपने सिंबल के साथ अंदर चीज़ें भेज रहे थे, तो उनको आइडिया हो गया था अंदर। तो उनसे जाके उन्हें पूछते रहे कि हर जो पोलिंग स्टेशन में पूछते रहे जो पर्चियाँ कौन सी कितने तादाद में आ रही है। तो आइडिया तो उन्होंने लगाया होगा कि मैक्सिमम पीटीआई की आ रही हैं, डेफिनेटली जो सिंबल नहीं है, क्योंकि नून लीग के भी सिंबल के साथ आ रहा था। अगर कोई एक आध दो पीर पार्टी का या जो भी जमात इस्लामी या जो भी किसी का भी पार्टी का आ रहा था तो साथ आ रहा था, वो मेंशन था उसके साथ सिंबल, तो हमारा नहीं था। तो ऑब्वियस से तो उनको साफ पता लग गया। तो इसमें इस बुखलाहट में उन्होंने काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने डिसाइड ये किया कि अब क्या किया जाए। तो फॉर्म 45 तो हमारे पास थे, तो इन्होंने क्या धांधला और कम अकली की वजह से पटवारी तो हैं, तालीम तो इतनी है नहीं, उन्हें जाके क्या किया और उसके साथ मिलके फॉर्म 47 में तब्दीली की। अब जिसको 70,000 वोट मिल गए ना, 70,000, तो उसको क्या किया, 70 से पहले 1 लाख ऐड कर लिया उन्होंने।
तो 1,70,000 हो गए। तो ये इस तरह की हरकतें की और ये पकड़े जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। और बाकी तो मुझे उम्मीद तो नहीं कोर्ट वाले अगर कोई जज आपके हक में फैसला दें, क्योंकि फॉर्म 45 हमारे पास है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सिंबल। इवन सब ने अपने फॉर्म 45 फेसबुक पे और अपने जो सोशल मीडिया पे सब लगा दिए फॉर्म 45 के, जितने भी आपके हल्के बनते हैं उसके हिसाब से, जितने पोलिंग स्टेशन बनते हैं उसके वो लगा दिए हुए हैं। वाज़ेह फ़र्क है। कराची में तो जैसे 300 किसी ने वोट लिए एक पोलिंग स्टेशन से, उसके बूथ से, तो उसने 30-40 लिए हैं एमक्यूएम ने। बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीती हुई है पीटीआई, बहुत मार्जिन जीती है। फिर सबसे पहले जो आपने माशाल्लाह से आपको मैं पाकिस्तानी लोगों को मुबारकबाद भी दें, जो आपने जो प्लान उनका बर्बाद किया, यानी उनका प्लान बढ़ गया उनका। इमरान खान जेल में थे और उन्होंने पूरी आवाम से कहा था कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा निकलना है, तो वोट डालें, ताकि पता लगे कि आप आप पाकिस्तान के लिए और आप पाकिस्तान आवाम के लिए आप एक एक जो कहते हैं सीधा रास्ता चाहते हैं। जो उस मकसद में आप 100% कामयाब हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग निकले हैं। और धांधली की एक और चक्कर भी था कि इन्होंने एक घर के जैसे 5-6 वोट है, अक्सर घरों में इन्होंने ये सबको सेपरेट कर दिया था। किसी को किस एरिया में, किसी को किस एरिया में फेंक दिया था। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो डिफेंस में रहते हैं, उनको टाउनशिप भेज दिया। एक फैमिली ऐसी आई थी जिनका एक डिफेंस में था, एक पोलिंग बूथ, एक का पोलिंग स्टेशन गार्डन टाउन था, एक माल टाउन था, एक रिवाज गार्डन। आप देखिए पूरे लाहौर में घुमाया हुआ था, लेकिन उस बंदे ने कहा मैं पूरी 500 जगह अपनी पूरी फैमिली को डरवा के आया हूँ। ऐसे भी हिम्मत वाले लोग हैं। कुछ का इस्लामाबाद से आए थे, कुछ को लोगों को दूसरे शहर भेजे हुए थे। तो इन्होंने सब हरबे आजमाए ताकि वोट ना डाल सकें, और ये इस रोड ना डाल सकें और पीछे हट जाएं। लेकिन इमरान खान की आवाज़ पे लोग निकले हैं, बहुत ज़्यादा निकले हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा निकले हैं और भरपूर अंदाज से शिरकत की है और दबा के वोट डाले हैं। और इसी को देख के इनको पता लग गया था 9 बजे, अराउंड 8-9 बजे के करीब इनको रिपोर्ट चली गई थी कि माशाल्लाह से पीटीआई के बहुत ज़्यादा वोट पड़ गए। तो उन्होंने धांधली शुरू कर दी। उस टाइम उन्होंने क्या किया कि उनको पता था फॉर्म 45 तो मिल गए, तो अब 47 दोनों जाके आर के साथ मिलकर गड़बड़ की है। क्योंकि तकरीबन मैक्सिमम 11-12 बजे के बाद से पहले मेरे ख्याल में पूरे जो आपका रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, लेकिन डिले इसलिए हुए कि उसमें रद्दबदल की गई। लेकिन ये मैं कहूँ कि इंशाल्लाह जीत पाकिस्तानी आप लोगों की है। आपने भरपूर अंदाज से वोट डाला है, आप बाहर निकले हैं और इमरान खान को खुश किया। इवन इमरान खान जेल में थे, लेकिन आपने इमरान खान के कहने पे आप बाहर निकले हैं। और ये एक मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से इमरान खान के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और इंशाल्लाह और भी हम इंशाल्लाह और भी मजबूत होंगे और भी वोट डालेंगे इंशाल्लाह। और मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने इमरान खान को खुश कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।